मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, जो 16 तारीख को रात को महाराष्ट्र के कांदिवली से जो हमारे संतगण सूरत आ रहे थे, उनकी कासा जो महाराष्ट्र का एक गांव है, एक कस्बा है, उस थाने के एरिया में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई 16 तारीख को रात को। इस विषय पर कई मित्रों के मुझे मैसेज आए कि आप क्यों मौन हो। मैंने कल भी एक पोस्ट की थी और कई मित्रों जो मुझे पूछ रहे थे कि आपका क्या स्टैंड है इस विषय पर, तो उनको बताना चाहूंगा कि 8 साल से मैं आपको यही बता रहा हूं। 8 साल से मेरा स्टैंड क्लियर है, लेकिन हिंदू नाम का जो प्राणी है वह कुछ देर में आवेश में आकर तो कुछ बोल जाता है, काफी अपनी भावनाएं व्यक्त कर जाता है, लेकिन बहुत जल्द वो सब कुछ भूल भी जाता है। तो मित्रों, जो विषय है आज का कि जिस तरह से संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, अब कई लोग इस विषय को इस तरह से भी ले रहे हैं कि इसको कौमी मुद्दा ना बनाया जाए। चलिए, मैं उनके साथ सहमत हूं कि कौमी मुद्दा ये ना बने, लेकिन ऐसे मित्रों से मैं यहां से सवाल भी करना चाहता हूं कि यह जो संत थे वो भगवाधारी थे, वो अपने गुरु की अंत्येष्टि में सम्मिलित होने जा रहे थे और उस बेकाबू भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। तो ऐसे लोगों से मैं यहां से यह सवाल भी करना चाहता हूं कि अगर भगवाधारियों की जगह पर कोई ग्रीन कपड़े वाला होता, कोई वाइट कपड़े वाला होता, कोई बड़ी दाढ़ी वाला होता, तो क्या उनकी चोर समझकर हत्या होती? मान लीजिए कि हत्या हो जाती, वो गांव हिंदू जनसंख्या वाला होता, तो अब तक आपका स्टैंड क्या होता? जो यह कह रहे हैं कि इसको कम्युनल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मैं भी यही कहता हूं कि इसको कम्युनल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसको कौमी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। किंतु अगर गांव हिंदुओं का होता और मरने वाले हिंदू संत नहीं कोई और होते, तो यह मुद्दा अभी देश के सामने किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा होता? बड़ा प्रश्न है ये। दूसरा विषय, मैं मेरे हिंदू युवाओं से, मेरे सभी भाइयों से यहां से कहना चाहूंगा कि जो भी 16 अप्रैल को निर्मम हत्या हुई, जघन्य अपराध हुआ, 60-65 साल के संत और उनके साथ उनके ड्राइवर को इसलिए मारा गया पुलिस के मुताबिक, प्रशासन के मुताबिक, कि वह लोग जो मारने वाले थे उनको यह लगा कि यह लोग चोरी करने आए। आप विषय को समझिएगा, लोग चोरी करने के लिए आए हैं, सड़क पर 200 लोग डंडे लेकर खड़े हैं। प्रशासन को पता है, पुलिस एक बार तो उन संतों को अंदर ले जाती है, फिर जब बाहर आती है तब भीड़ देखती है और एक पुलिस वाला उस बेसहारा लाचार संत को भीड़ में धक्का दे देता है। वह भीड़ पहले भी मार चुकी थी और बाद में भी बेरहमी से मारती है। पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर वह दृश्य देखते हैं, तब तक वह दृश्य देखा जाता है जब तक उस संत की हत्या ना हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वह संत हिंदू थे, तो क्या मानवता के आधार पर वह भीड़ अगर हिंदू भी होती और मार रही होती, तो हम तब भी यही कहते प्रशासन को, पुलिस को, कि क्या मानवता के आधार पर उसको बचाना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? बहुत गंभीर विषय है। और दूसरा, मेरा आप सबको कहना है कि इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो? क्या यह मुद्दा हमें इसलिए उठाना चाहिए कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार है? देखिए, मेरी सोच को पहले समझिएगा। अगर आपकी दृष्टि राजनीति के उपलक्ष्य में ही, राजनीति के तहत ही उठेगी,
तो आप ना कभी न्याय पा सकोगे, ना कभी अपनी कम्युनिटी का भला कर सकोगे। याद रखिए, यह मुद्दा संतों का है। किसकी सरकार थी, क्यों मारे गए, यह मुद्दा हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर हिंदू नहीं मरता। इसलिए यह विषय यह हमें उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि उद्धव की सरकार थी इसलिए संतों को मारा गया। अभी कुछ महीने पहले यूपी में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। आपका वहां पर क्या कहना है? क्या यह विषय राजनीति का है? अगर राजनीति का विषय है तो मेरा यह मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उद्धव सरकार पूरी तरह से इस विषय पर संतों की सुरक्षा में फेल हुई है, वह पूरी तरह से निष्फल हुई है। प्रशासन ने मूक दर्शक देखकर संतों को उन जल्लादों को सौंप दिया। किंतु अब अगर यह मुद्दा एक्सपोज हो चुका है, यह मुद्दा जनता के सामने आ चुका है, तब क्या दूसरे जो नेता है दूसरे पक्षों के, वह केवल ट्विटर, वह केवल फेसबुक पर पोस्ट डालकर यह कहकर कि महाराष्ट्र की सरकार विफल हो गई है, यह गलत हुआ, यह कहकर हम अपना पल्ला झाड़ देंगे, या इस पर भी हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? क्योंकि हिंदू की हत्या तो हर जगह पर होती है। गुजरात में भी होती है, बंगाल में भी होती है, केरल में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है। देश का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर हिंदू नहीं मरता? आप सोचिए, 16 तारीख को 2 संतों की हत्या कर दी जाती है उनके ड्राइवर के साथ। 16 तारीख तक, कल जाकर वह नेशनल टेलीविजन की न्यूज बनती है। क्यों ऐसा? चलिए मानवता ही गिन लीजिए, कोई कम्युनल मुद्दा नहीं है, हमने मान लिया, लेकिन मानवता की दृष्टि से कोई जानवर थोड़ी मरे थे, 3 इंसान मरे थे। तो क्या मीडिया की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस तरह से अखलाद का मुद्दा उठाया गया, जिस तरह से परवेज अंसारी का मुद्दा उठाया गया, उस तरह से इस मुद्दे को भी योग्य न्याय दिया जाए? लॉकडाउन के दौरान अगर 200 लोग सड़क पर, मैंने यह सुना है कि वह क्षेत्र वैसे भी बदनाम है, वहां पर पहले भी पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ है, तो यह 200 लोग क्यों घर से बाहर निकले? इन 200 लोगों को क्या प्रशासन का कोई भय नहीं है? और ये कहां नहीं हो रहा है? ये लोग जैसे संतों को, निहत्थे संतों को इन्होंने मारा, तो क्या इंदौर में जिन डॉक्टरों के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला करने वाले, वह लोग कौन थे? हम ये नहीं चाहते कि यह कम्युनल मुद्दा बने, किंतु हर बार वही लोग क्यों हमला करते हैं? हर बार वही लोग क्यों गुमराह होते हैं? हर बार उन्हीं लोगों को यह वहम क्यों होता है कि यह चोर है? ऐसा क्यों? और हर बार हम हिंदू अपनी दृष्टि, राजनीति की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्यों इस मुद्दे को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया गया? संत हिंदू समाज का सम्मान है, हिंदू मरा है, यह बात क्लियर है। 100 जनों के ऊपर 101 के ऊपर FIR भी हुई है, 9 लोग उसमें नाबालिग थे। आप सोचिए, नाबालिग बच्चे, इन नाबालिगों को यह पता चलता है कि डंडा लेकर संत को मारो। चलिए उनकी दृष्टि में संत नहीं था, कोई मानव था, मानव को मारो क्योंकि यह चोर है। नाबालिग बच्चे की यह सोच है कि चोर है इसलिए उसको मारना है। वहां खड़े बड़े लोग क्या कर रहे थे अगर नाबालिग इसमें सम्मिलित थे? तो क्या हमें इस घटना को किस दृष्टि से देखना पड़ेगा? मैंने आपको पहले भी कहा है कि उद्धव की सरकार थी, निष्फल गई, संतों की सुरक्षा में निष्फल गई। वह चाहे कोई भी मुद्दा हो, बांद्रा स्टेशन का मुद्दा हो, वहां पर भी यह सरकार निष्फल गई। कमलेश तिवारी यूपी में इसी तरह से मारे गए थे। हमने थोड़े दिन शोर किया, फिर क्या हुआ? लॉकडाउन है, हमें उसका पालन करना है। मैं किसी से यह अपील नहीं कर रहा हूं
कि हमें इस पर उग्र होना चाहिए, लेकिन मैं भारत सरकार से, भारत के तमाम स्टेटों के मुख्यमंत्रियों से यह पूछना चाहूंगा कि कब तक इसी तरह से हमारे लोगों को मारा जाएगा। वह चाहे पुलिस प्रशासन पर हमला हो, वह भी कौन होते हैं? आप सोचिए, मेरे और आपके ही होते हैं। डॉक्टर्स पर हमला हो, वह कौन होते हैं? मेरे ही आपके ही होते हैं। सरहद पर मरने वाला सैनिक कौन होता है? हम ही होते हैं। किसी भी तरह से आप किसी व्यक्ति की सुरक्षा करने जाओ, उसको कोरोना से बचाने जाओ, भीड़ टूट पड़ती है। मार खाने वाला हमेशा की तरह हिंदू होता है और मारने वाले, मैं क्या कहूं। देखिए, विषय गंभीर है। मैं आपसे, आप सबसे यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आप जो भी कमेंट करें, संयमित रूप से कमेंट करें, क्योंकि कुछ गिद्ध, समझ रहे हैं ना, गिद्ध आपको फंसाने के लिए अक्सर मेरे लाइव को देख रहे होते हैं। उनका यही दृष्टिकोण होता है कि आप कहां पर कोई भूल करते हो और वो आवेदन पत्र दे के जाएंगे कि यह कौमी एकता का, यह सुलह शांति का भंग कर रहा है और मैंने बहुत भुगता है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भुगते। तो यहां पर आपकी यह जिम्मेदारी भी बनती है कि अपनी कमेंट संयमित रूप से रखें, तार्किक रूप से रखें, अपने हाथों से लिखें, किसी की कॉपी पेस्ट यहां पर मत रखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य लाइक, कमेंट या शेयर नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि सत्य क्या है, कब तक इसी तरह से हम मरते रहेंगे और कब तक ऐसे ही हमारा राजनीतिक उपयोग होता रहेगा। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, 14 से ज्यादा यहां पर हिंदुओं की हत्या हुई है। 14 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या इन 3 सालों में हुई है। तो फिर इस विषय को मैं किस तरह से लूं? तो विषय सोचने लायक है, जघन्य जो भी वहां पर घटना बनी। हम परमात्मा से यह विनंती करेंगे कि उन संतों की आत्मा को परम शांति दे, किंतु यहां से खंडित हिंदू समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि मात्र राजकीय हथियार बनकर हम अपना उपयोग ना होने दें। हम एकजुट होकर लोकतांत्रिक ढंग से इन विषयों पर आवाज उठाएं। जैसे तबरेज अंसारी के मुद्दे पर उठी थी आवाज, जैसे कठुआ गैंग रेप पर उठी थी आवाज, जैसे अखलाद की मौत पर उठी थी आवाज, वैसे ही संपूर्ण हिंदू समाज इस घटना का लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए विरोध करे। सोशल मीडिया पर विरोध करे, ट्विटर पर विरोध करे और सरकारों के ऊपर प्रेशर लाए कि इन मुद्दों पर लीपापोती ना हो और इन संतों को, समस्त हिंदू समाज को न्याय मिले। कितने पराधीन हो चुके हैं हम। अपनी गलती को उद्धव के ऊपर डाल दिया हमने कि भाई उद्धव ने नहीं बचाया। अरे उद्धव तो राजनेता है, क्या कोई राजनेता का कोई धर्म होता है क्या? प्रशासन का कोई धर्म होता है क्या? फिर हम इतने क्यों लाचार हैं कि किसी की हिम्मत हो गई हमारे संतों के ऊपर हथियार चलाने की? क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमारी आत्मा मर चुकी है। एक अखलाद पर अगर पूरा विश्व जाग जाता है तो 3 लोगों की जब निर्मम हत्या होती है तब आप मुद्दा उठाने में असफल क्यों होते हैं? क्यों हिंदू सेलिब्रिटीज अपने अवार्ड वापस करने नहीं जाती हैं? क्यों हिंदू सेलिब्रिटीज अपने ट्विटर पर इस घटना की निंदा नहीं करती हैं? क्यों हिंदू साहित्यकार, क्यों हिंदू लेखक, क्यों हिंदू नेता यह नहीं बोलते हैं कि देश में जो इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, इससे हिंदू समाज भयभीत है। घटना चाहे किसी भी राज्य की बनी हो, मरने वाले संत थे। संत मतलब हिंदुओं में जिसको सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है, जो हिंदुओं के आदरणीय हैं, जो हिंदुओं के आदर्श है, जिनके तप से पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ऐसे संतों को
चोर समझकर प्रशासन की उपस्थिति में पुलिस धक्का देती है और भीड़ जब उसको मार देती है, तो यह केवल मुद्दा एफआईआर का नहीं है कि आपने 101 को पकड़ा, हमने माना कि 101 पकड़े गए, उसके बाद क्या, फिर से कोई मारेगा, फिर से आप पकड़ोगे, यह तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन यह हत्याकांड कब बंद होंगे, कब भीड़ के द्वारा, वह चाहे डॉक्टरों के ऊपर हमला हो, वह चाहे पुलिस के ऊपर हमला हो, कब तक ऐसे लोगों को जाहिलता के नाम पर, ऐसे लोगों को अनपढ़ों के नाम पर, या ऐसे लोगों को अज्ञानी कहकर हम अपने लोगों का भोग देते रहेंगे, हम अपने लोगों को गवाते रहेंगे। विषय यह है, क्या लोकतंत्र में 100 करोड़ के हिंदू समाज को अपनी आवाज रखने का हक नहीं है? क्या हम एकजुट होकर अपनी आवाज को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को ठोस तरीके से प्रशासन के ऊपर नहीं रख सकते हैं? अब मुझे आप बताइए कि इन 3 संतों की हत्या हुई, कितने हिंदू लीडर्स बाहर आकर इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे? कितने हिंदू लीडर्स ये कहेंगे कि इस देश का हिंदू असुरक्षित है? मान लिया कि अज्ञानतावश चोर समझकर हत्या हुई थी, पर जिनकी हत्या हुई थी वह तो संत थे। जैसे जैसे तबलीग अंसारी को चोर समझा गया था, तो फिर उस समय कुछ लोगों को इस देश में क्यों भय लग रहा था? वह भी तो, उसको भी तो किसी ने चोर ही समझा था। अब चोर की हत्या हो गई, तो जो मुद्दा वहां पर, वो तो था चोर। वह जो ट्रेंड उस समय उठा, वह ट्रेंड इस समय क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों मौन है सीएम से लेकर पीएम तक? हर कोई क्यों इस मुद्दे पर यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि महाराष्ट्र में इसकी सरकार है, इसलिए ये हुआ, हर जगह पर ये हो रहा है, एवरेज हो रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हिंदू सुरक्षित हो। और जब हम जैसे लोग यह मुद्दे उठाते हैं, तो प्रशासन इन पर कार्रवाई करता है, जो मुद्दे उठाते हैं यह कहकर कि यह लोग सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं। आप सोचिए, जो भी कोरोना जिन लोगों ने ज्यादातर फैलाया, जिनकी वजह से कोरोना ज्यादा फैला, वो साध तो अब तक नहीं पकड़ा गया। आप सोचिए क्या परिस्थिति है भारत की, कि जिसने इंटेंशनली लोगों को बुलाकर मरकज भरा और देश में इतनी ज्यादा कोरोना की संख्या बढ़ाई, वह साध नहीं पकड़ा गया। लेकिन इस मुद्दे की टीका करने वाले सैकड़ों युवाओं के ऊपर एफआईआर हुई, साध वहीं पर है, और जिन लोगों ने यह मुद्दा उठाया वह जेल में है। फिर प्रशासन कहां का है? क्या देश पर उद्धव की सत्ता है? तो फिर कहां, किस दृष्टिकोण से आप देखोगे? हृदय में धर्म को रखो। याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत की, इस देश की जो रीढ़ है, रीढ़ का अर्थ क्या होता है पता है ना? करोड़रज्जु। जो रीढ़ है भारत की, वह धर्म है। जब आप इस देश पर राजनीति को ठोकने का प्रयास करोगे, तब इस देश का कभी उद्धार नहीं होगा। यह देश पतन के मार्ग पर चलेगा। और मुझे वह स्वामी विवेकानंद के लिखे हुए शब्द आज भी याद हैं, और यह मुझे अभी सत्य लग रहे हैं कि इस देश को धर्म से विमुख देखकर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति नफे नुकसान की बात कर रहा है, हर व्यक्ति नेता बन चुका है, हर युवा किसी ना किसी पक्ष का मेंबर बन चुका है। इसलिए उसकी दृष्टि के आगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य से वो ओझल हो चुका है, धर्म से वो विमुख हो चुका है। इसलिए हर बात पर उसको नेता, राजनीति, पक्ष, विपक्ष, फायदा, नुकसान दिख रहा है। इसी वजह से धर्म से विमुख युवा, धर्म से विमुख राजनीति इस देश के विनाश का कारण बन रही है, और देश धीरे धीरे विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। संतों की हत्या हुई, हम राजनीति कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम वहां मोर्चा करेंगे। अरे और राज्यों में भी तो हो रही है। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भारत में कहीं पर भी हत्या होगी? ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं होना चाहिए। ऐसी हम व्यवस्था खड़ी करेंगे
हम राजनीति से उठकर भी हिंदुओं के लिए ऐसा एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे कि किसी भी निर्दोष की हत्या ना हो, वह निर्दोष हो चाहे दोषी हो, इस तरह से किसी भीड़ का वह भोग ना बने। क्या ऐसे हिंदू समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते? क्या हम अपने संतों से, वही संत जो स्टेज पर चढ़कर बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, मानवता के प्रवचन करते हैं, क्या उनको हम नहीं कहेंगे कि इस पर दो शब्द बोलकर अब भविष्य में ऐसी घटनाएं ना बने, उसके विषय पर आप गंभीरता से सोचें। हम अपने राजनेताओं से भी कहें, जिसको आप प्रमुख राजनेता मानते हो, आप उनसे भी कहिए कि ऐसा दूसरी बार ना हो, क्योंकि हत्या होती रहेंगी, एफआईआर होती रहेंगी, हत्या होती रहेंगी, एफआईआर होती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं। तो मैं मेरे सभी युवा मित्रों से इस घटना को सोशल मीडिया पर उठाने की बात रखूंगा। संयम से बात को उठाइए, कानूनी गिरफ्तारी का भोग मत बनिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि प्रशासन का कोई धर्म नहीं होता है। आप उसको किसी भी दृष्टि से देखते हो कि हमारी सरकार है, उनकी सरकार है, याद रखिए किसी भी सरकार का धर्म नहीं होता है। तो पूरे संयम के साथ इस मुद्दे को, तर्क के साथ इस मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाइए। हो सके तो लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए 1 या 2 व्यक्ति जाकर ज्ञापन भी दीजिए। 1 या 2 व्यक्ति जाकर पूरे एक सिस्टम के साथ जाइए और ज्ञापन भी दीजिए, क्योंकि यह मुद्दा लॉकडाउन के तहत दबना नहीं चाहिए। हम अपने घर में बैठकर भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को भरपूर उठाएं, अपनी राजनीतिक आंखें बंद करके धर्म की आंखों से भारत को देखें और तिल तिल कर मरते हुए हिंदू के लिए कोई सुरक्षा का उपाय ढूंढे। वह हिंदू चाहे डॉक्टर के रूप में हो, वह हिंदू चाहे सैनिक के रूप में हो, वह हिंदू चाहे पुलिस के रूप में हो, कोई भी हिंदू नहीं मरना चाहिए। हम कहते हैं कोई नहीं मरना चाहिए, लेकिन हिंदू किसी को नहीं मारता है। जो हिंदू को मारते हैं उन लोगों को भी हमें समझाना पड़ेगा कि हम भी सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए। अपनी एकता की ताकत से हमें वह चीजें समझानी पड़ेगी। बस आज का यही विषय था। भगवान उन तीनों दिव्य आत्माओं को अपने चरण में शांति दे और ऐसी घटनाएं भारत में दूसरी बार ना बने, इसका हम पूरा ध्यान रखें। उद्धव सरकार से भी मैं यहां से निवेदन करना चाहूंगा कि शिवाजी की भूमि है यह। बाला ठाकरे शिव सैनिक के रूप में नहीं, हिंदू सम्राट के रूप में पूरे भारत में जाने जाते हैं। तो राजनीति में इतने अंध मत हो जाना कि अपने पिता के संस्कारों को भी आप भूल जाओ। मैं समझता हूं कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता है, किंतु जिस विषय ने आपको राजनेता बनाया है, जिस विषय की वजह से आप आज महाराष्ट्र के सीएम बनकर बैठे हैं, उस विषय को मत बोलना। उन हिंदुओं को भी कभी मत बोलना, क्योंकि यह जो हत्या हुई है वह शिवाजी के भूमि पर हत्या हुई है और 100% आपको इसका फल भी भुगतना पड़ेगा। किंतु अगर आज आपकी यह बुद्धि है, आप अगर इस घटना से थोड़ा सा भी आपको दर्द है, तो जितने भी व्यक्ति इस हत्याकांड में सम्मिलित थे वह एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए और भारत के इतिहास में एक बड़ा दृष्टांत बैठना चाहिए कि हत्यारों के लिए क्या सजा हो सकती है। ऐसी मैं मांग करता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव।